करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है। इससे पहले हमने टोटल 46 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कवर कर चुके हैं, जो कि मल्टीपल टाइम अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं। क्लियर होगी बात सभी को? और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। नंबर 1 पे हमसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ठीक है, मृतकों का टीला का मतलब क्या होता है? जहां पर मृतकों का टीला को कहते हैं शमशान घाट। ठीक है, जहां पर जो बॉडीज मतलब जो शरीर खत्म हो जाते हैं उनको कहाँ पे दफनाया जाता है। टीला का मतलब होता है दफनाना। ठीक है, मृतकों का टीला का मतलब होता है शमशान घाट। क्लियर होगी बात? तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि वो लोग जलाते नहीं थे, वो लोग जो लोग मर जाते थे उनको दफनाते थे। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास हड़प्पा, मेसोपोटामिया, बालाकोट और मोहनजोदड़ो। तो जो मोहनजोदड़ो है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का शमशान घाट है। क्लियर होगी बस अभी? अब एक बात आपको और समझाना चाहता हूँ कि अब देखो इनमें से 3 नाम लिए गए, हड़प्पा, बालाकोट, मेसोपोटामिया। ये तीनों ये तीनों भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये तीनों भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता इन तीनों में भी है। क्लियर होगी बात? मगर जो मोहनजोदड़ो है ये क्या है? मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो को आप याद कैसे करोगे? देखो, माँ से मोहनजोदड़ो, माँ से मृतकों। ठीक है, माँ से मोहन, माँ से मृतकों, तो सेम सेम है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कि ये है मृतकों का टीला। क्लियर होगी बात सभी को? अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे क्या बोला गया है? वर्ष 1920 से लेके 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो देखो वह कौन सी नदी थी? झेलम, ब्यास, चिनाब या रावी? तो वो रावी नदी थी। ठीक है ना? तो पंजाब में पहले, अब देखो सीधे बस जो पंजाब है, पंजाब के थोड़ी ही दूर में ये मोहनजोदड़ो मतलब मिला था। ठीक है, अब देखो पंजाब में कौन कौन सी नदियाँ थी? सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब। ठीक है, क्लियर होगी बात? और झेलम। ये 5 नदियों से पंजाब बना है। पंजाब का नाम ही रखा है 5 नदियों से। ठीक है, आब का मतलब होता है नदी, पंज का मतलब होता है 5। क्लियर होगी बात सभी को? और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 यानी कि सीबीटी 1 में पूछा गया है। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा गया है, धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है। अब जो धोलावीरा है ये एक जगह का नाम है, ये एक बहुत पॉपुलर जगह है, उसका नाम है धोलावीरा। इसने पूछा कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आंसर आपके सामने मैंने टिक कर ही दिया था, गुजरात। तो गुजरात राज्य में धोलावीरा है। और गुजरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्लियर? और ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में हूबहू पूछा गया है। तो आप इनको अच्छे से कर लेना। जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अभी मैं आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ, जल्दी ही मैं आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस भी डालूंगा। ठीक है ना? एक काम करता हूँ, अभी मैं डाल रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के, और ग्रुप डी वालों का मैं डाल दूंगा शाम को 7 बजे। ठीक है, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, आपको मैं अच्छे से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको बस अब पढ़ना है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं, हमारी हाफ सेंचुरी होने वाली है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था। स्नानागार को बोलते हैं स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल में हम क्या करते हैं? नहाते हैं, है ना? बॉडी रिलैक्स करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस निकलता है नहाने से। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया, मोहनजोदड़ो, अब देखो सीधी सी बात, हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा था। मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो शमशान घाट था। और मोहनजोदड़ो के बिल्कुल पास में ही, मतलब मोहनजोदड़ो के अंदर ही है, शमशान घाट के अंदर ही एक विशाल स्नानागार था। मतलब कि जब मुर्दों को दफना दिया जाता था तो वहां से स्नान करके जाते थे, मतलब फ्रेश होके जाते थे, पवित्र होके जाते थे। तो पूछा है वो कौन सी शेप में था। ठीक है ना? अब इसमें बोला है त्रिभुजाकार टैंक, वृत्ताकार टैंक, आयताकार टैंक और बेलनाकार टैंक। देखो सीधी सी बात है, जितने भी स्विमिंग पूल होते हैं सारे रेक्टेंगल शेप के होते हैं, और रेक्टेंगल को इंग्लिश सॉरी हिंदी में बोलते हैं आयताकार। ठीक है, 1 मिनट में आपको शेप बना के दिखाता हूँ ताकि आपके जो दिमाग के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे
ये शेप होती है, इसे बोलते हैं त्रिभुजाकार शेप। मतलब कि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई थोड़ी कम होती है। क्लियर होगी बात? इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। क्लियर? तो इस शेप में क्या था, इस शेप में वो स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नानागार। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 50 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके सामने ये जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है ना, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मैं को कौन सी शेप का था? तो आपने बताया आयताकार यानी रेक्टेंगल शेप का। ये क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है और आरआरबी टेक्नीशियन में भी पूछा गया था, ग्रेड 3 वाली में। इसीलिए इसको आप इम्पॉर्टेंट समझो बहुत ज़्यादा। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पूरे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर जिनको डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल में जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना और वहाँ पे ये लिख देना। ये ना मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ था, आप बस इतना लिख देना आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू। जब आप ये लिखोगे ना, प्लेलिस्ट में सबसे पहली प्लेलिस्ट आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू की है। जब इसे आप क्लिक करोगे ना, आपको सारी जितनी वीडियो मैंने बनाई हैं सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। क्लियर होगी बात सभी को? इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मतलब जीके के नोट्स बाय करना चाहते हो, अगर आप जीके के नोट्स खरीदना चाहते हो, तो मैं आपको सिर्फ 200 रुपीज़ में वो नोट्स आपको दे दूंगा। उसमें कंप्लीट आपकी स्टैटिक जीके कवर होगी, कंप्लीट करंट अफेयर कवर होगा, उसके बाद आपके बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीटली कवर होंगे, उसके बाद डांसर्स के नेम, अवार्ड्स, मतलब पद्मश्री किसको मिला, पद्म भूषण किसे मिला, पद्म विभूषण किसे मिला, जितनी भी सारी चीज़ें सारी की सारी मतलब कवर होंगी। और आपको वो पीडीएफ सिर्फ 200 रुपीज़ में मिल जाएगी। आपकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आपको लेना हो तो आप मुझे, ये नंबर आपको नीचे दिख ही रहा है, इसमें आपने व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। ठीक है, व्हाट्सएप करना है और आपको पीडीएफ मिल सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है? सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी? मोहरे मतलब होते हैं कॉइन्स। क्लियर? सर्वाधिक मतलब होता है जनरली, आम तौर पर। तो उसमें पूछा गया है कि जो उनकी कॉइन्स थे उनकी शेप कैसी थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रुपये, चार मतलब 2 रुपये, 5 रुपये है ना, होते हैं, तो वही वो हिंदी में बोलते हैं कॉइन्स को मुहरे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कौन सी शेप की थी। वृत्ताकार का मतलब होता है सर्कल शेप का, पष्टुभुजाकार मतलब होता है पेंटागन। ठीक है, आयताकार का मतलब होता है, मैंने आपको बता ही दिया, रेक्टेंगल, और वर्गाकार का मतलब होता है सर्कल। तो सर्वाधिक आम हड़प्पा मुहरे कौन सी शेप की थी? वर्गाकार की शेप की थी। क्लियर होगी बात? मतलब सर्कल शेप की थी, जैसे आज की शेप के रुपए होते हैं। ठीक है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वैसे। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूँ। ज़्यादा वीडियो ना लंबी करते हुए आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप वो भी देख लेना। अगर आपको पीडीएफ बाय करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको कंप्लीट जीके का पार्ट मिल जाएगा, आप वो भी पढ़ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। और अगर आप ज़्यादा मेरे से एक्टिव रहना चाहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, आप उसे आप उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे।